जय मां डाट काली भक्तों। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे या स्त्री पुरुष जो भी है, अगर गाली देने में विश्वास करते हो ना, और आपको लगता है गाली देने से, आपके मुंह से ये गंदे शब्दों का उच्चारण करने से कुछ असर नहीं पड़ता, कुछ पाप नहीं लगते, कुछ नहीं होता, हम तो देते हैं भैया, देते हैं क्योंकि भड़ास निकाल रही है। जिनको गाली देने का शौक है, गलोच करने का शौक है और अंट संट बातें बोलने का शौक है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो किसी ने आपको दुखी करा है, हर्ट करा है, या बिना बात के आप गाली दे रहे हो, आप सुन लो, आप सुन लो एक बार गरुड़ पुराण में गाली देने से क्या सजा मिलती है और क्या होता है गाली देने से। आज इसी चीज का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, या कुंडली विश्लेषण मुझसे पर्सनली कराना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखे, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि गरुड़ पुराण के अनुसार गाली देने वालों का क्या होता है अंजाम, आज मैं आपको बता देता हूं। सनातन धर्म है ना जो हमारा, सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को विशेष महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद क्या क्या होता है, इन सभी बातों का जिक्र भी किया गया है। ऐसे में गरुड़ पुराण में गाली देने वालों के साथ क्या क्या किया जाता है, आप सुन लो। गरुड़ पुराण के मुताबिक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति का बुद्ध खराब होता है। बुद्ध खराब होने का मतलब आपका सम्मान लोग करना बंद कर देंगे, धन की हानि होने लग जाएगी और किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा। जो लोग गाली गलौज करते हैं ना, ऐसे लोगों पर राहु का प्रभाव हमेशा हमेशा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रहता है। अगर राहु खराब हो तो ये आपके सभी बने बनाए काम पर पानी फेर देता है। परिवार में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और परिवार में सुख शांति गायब हो जाती है। सब कुछ आपके जीवन का तहस नहस हो जाता है, भंग हो जाता है। जो लोग ज्यादा गाली देते हैं उन पर शनि की साढ़े साती भी रहती है और शनिदेव कर्म और न्याय के देवता कहलाते हैं। ऐसे में गाली देने वालों को शनिदेव काफी ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गाली देने वाले व्यक्ति से उसके पितृ भी नाराज होते हैं, जिस कारण उसके ऊपर पितृ दोष लगता है। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों में गाली देना गलत काम बताया गया है और गलत चीज है। अगर आप गलती से भी किसी भी स्त्री पुरुष बड़े छोटे अपने लिहाज से भी विपरीत जाके किसी को भी गाली देते हो ना, एक तो आपको कर्मा तुरंत हिट करता है, ठीक है, कि मतलब आज आपने सोचा कि मतलब कोई ठोक के चले गया गाड़ी, मतलब चला रहे हो, लगी भी नहीं या लग गई, आपने एकदम भाग गया, आपने गाली निकाल दी। नहीं, आपको खुद उस चीज को, फिर वो आपका ही भुगतान था। आपने गाली देनी थी, आपने गाली दी और आपने और ज्यादा अपने के लिए पाप कमा लिए। अगर किसी गाड़ी पे आपकी लगा दिया है और वो भाग गया है तो उसका कर्मा उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा, परंतु तब जब आप बोलोगे भगवान देख रहा है ये भाग गया है, मेरे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। परंतु जब आप उसको गाली बक देते तो आपने अपना हिसाब बराबर कर दिया और आपको और ज्यादा इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि शब्द अपने मुख से वो ही निकालो जो पवित्र हो। पवित्र के साथ आपके लिए वो क्या लेके आएंगे उन शब्द। जब एक बार धनुष से बाण निकल जाता है, वैसे मुख से शब्द निकल गए तो वापस नहीं आते। इसी तरीके से कोशिश करो, अगर आपके मुंह से गाली ना निकले तो उतना ही अच्छा है। गाली निकलना, अपने लिए कर्म खराब करना, अपने बच्चों के लिए कर्म खराब करना, अपने परिवार के लिए कर्म खराब करना। कई लोग बोलते हैं ना हमारे साथ खराब ही क्यों रहा है, मतलब हर चीज में आप अच्छे, पर हो सकता है आपकी जबान में सिर्फ गाली ही रहती हो। तो गाली देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और ये संस्कार अगर आपके अंदर आते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होता, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होता। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगी है तो आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में आप नेक्स्ट कौन सा मेरा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर लिखें, और जय माता दी और जय मां डाट काली जरूर लिखें और दरबार से बने रहें।
सभी भक्तों को मैं कहता हूं जय माता दी, जय मां डाट काली। मेरी मां डाट काली आपके समस्त कार्य सिद्ध करे।